हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब रनिंग कर रहे होंगे, हेल्दी खा रहे होंगे और मस्त होंगे। तो आज सुबह से दो तीन डाउट थे बच्चों के। जैसे मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप सबको पता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है और ज्वाइन कर लीजिए। असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर तीनों की एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए। तो डाउट ये थे कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ की सैलरी कितनी है ये बता दीजिए। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होगी, क्या हो सकता है वो बताइए। तो ये डाउट है। दूसरा ये है, तीसरा रिजल्ट डेट कब है, फिजिकल कब तक होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक आएगी। इतने डाउट रहते हैं बच्चों के। आज बीसी में बताया मैंने, पर ज़्यादा बच्चे थे नहीं, 6-7। तो सोचा मैंने वीडियो बना दूं, क्योंकि बीसी में एक साथ सब लोग नहीं आ पाते। कोई कभी बिज़ी रहता है, कोई कभी बिज़ी रहता है। तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये सारे डाउट हैं आज। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसने नहीं करा। इतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई दे पा रहा है रेडियो ऑपरेटर के थ्रू। हाँ, मेरी वीडियो के बाद तुरंत बता देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। जो जैसी मेरी वीडियो बनती है उसके बाद से सारी इन्फॉर्मेशन सब देने लग जाते हैं। वो चाहे कट ऑफ हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट प्रेफरेंस हो। अब तो कोई लोग भी, बहुत से लोग आ गए हैं यूट्यूब पर कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा। खैर एनीवे, जो है सो है। बाकी तो सबसे पहले बात करते हैं वक्त रियल डेट पर। तो रिजल्ट लगभग मैंने बताया हुआ है 7 जून। इसके 3-4 दिन आगे मान लो, 3-4 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे, इसको एवरेज ले लो। 7 जून के आसपास रिजल्ट आएगा आपका, और ये पक्का है। तीनों का एक साथ रिजल्ट आएगा। तो ये ना सोचिएगा कि ये का ही आएगा या वर्कशॉप स्टाफ, तीनों का साथ रिजल्ट आएगा। फिजिकल होगा आपका जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट में, ये भी श्योर है। ग्राउंड्स तैयार है, मैंने अप्रैल या हाँ मई में बता दिया था स्टार्टिंग में कि ग्राउंड्स सारे तैयार हैं। तो रनिंग करते रहिए, रनिंग छोड़ दोगे तो नुकसान आपका ही होगा। मेरा बताने का काम है। फाइनल रिजल्ट अगस्त लास्ट में, अभी तक ये मान के चल रहे हैं बोर्ड के, अगस्त लास्ट तक फाइनल रिजल्ट दे देना है। थोड़ा सा भी हल्का से डिले हुआ तो पहला वीक सितंबर का लास्ट। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट अगस्त है। और ज्वाइनिंग का जो भी बात चल रही है कि नवंबर या दिसंबर तक दे देनी है, क्योंकि मैं रेडियो डिपार्टमेंट में भी गया था तो वहाँ वो यही बोल रहे थे कि रेडियो डिपार्टमेंट में बहुत नीड है स्टाफ की। जैसा कि उनका फिक्स रहता है, गर्ल्स के लिए 6 घंटे, बॉयज़ के लिए 8 घंटे, तो उसका थोड़ा ओवर टाइम कराना पड़ रहा है, स्टाफ की नीड है। लेकिन बोर्ड को भी थोड़ी सुस्ती ये है, जब तक ऊपर से दबाव नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो बाकी ये जो मैंडेट बताएंगे इस तक तो श्योर है। और बाकी ये कर लीजिए। अब आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पर, असिस्टेंट हेड ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ पर। सैलरी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप स्टाफ का। तो जैसा आप सबको पता है, इसका ग्रेड पे जो होता है वो 2000 होता है, और बेसिक पे होता है वो 21,700 रहता है। एच आर ए जो है डिपेंड करता है, मतलब पोस्टिंग कहाँ पे, सिटी के ऊपर रहता है। XYZ 3 तरह की सिटियाँ होती हैं, आप सबको पता है। एक्स में सबसे जो लेवलों की होती हैं, लाइक लखनऊ, आगरा, वाराणसी, नोएडा, ये 7-8 जगह हैं। इसमें एक्स ग्रुप, इसमें सबसे ज़्यादा एच मिलता है। तो मतलब एच मान लो 1800 से 2500 तक के बीच में। ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका। डीए जो है भर चुका है, जैसा आपको पता होगा, अपडेटेड डीए 50% हो चुका है। एनपीएस 10% कटता है, 14% गवर्नमेंट देती है आपको। इन एंड सैलरी अप्रोक्स 33K, अगर आज आपने ज्वाइनिंग कर ली तो। आज की ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 33K। और नवंबर दिसंबर में तो 34 मान लेना इसको। 34 से 35 हज़ार आपको इन एंड सैलरी मिल जाएगी नवंबर दिसंबर में। ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। इसका ग्रेड पे रहता है 24K, 24 की नहीं, 2400 ग्रेड पे रहता है। ग्रॉस सैलरी 38,500 रहती है। इसका TA, DA, NPS वगैरह सब सेम रहता है, 50% तो इतना डिडक्शन, HRA। तो उसके बाद जो इन हैंड सैलरी आज की डेट में, आज डेट होगी 22 मई को, अगर आप पहुंच गए, जो कि नहीं पहुंच पाओगे, 40K मिल जाएगी। तो अगर दिसंबर में मान लो ज्वाइनिंग हो जाती है आपको, तो ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग से सैलरी, फर्स्ट डे से सैलरी मिल जाती है आपको, तो 42 के करीब आपको मिल जाएगी दिसंबर में। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो हेड ऑपरेटर की बात करते हैं। हेड ऑपरेटर ग्रेड पे 42 होता है, लेवल 6 होता है, 2 स्टार नौकरी है। बात चल रही है 2 स्टार पर, अभी एक मिलता है लेकिन 42 ग्रेड पे।
4200 और लेवल 6 की है। 2 स्टार ही मिल जाएगा दिसंबर तक। तो जहाँ तक है बेसिक 50 की होती है, ग्रॉस 59 के करीब होती है। HRA इसका 6 से 7 हज़ार मिल जाता है, वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। तो अगर तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो लीजिएगा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, नोएडा। बाकी अपनी अपनी आपकी चॉइस है। TAD ये सब सेम रहता है इसमें। तो इन हैंड सैलरी आज की डेट में बताऊँ तो 55 के चल रही, 55 की आपको मिल जाएगी। और जब तक जाओगे आप, ज्वाइनिंग होगी दिसंबर तक, तब तक 58 के या 57 के मिल जाएगी आपको। अगर इतना आपको समझ नहीं आ रहा तो इजीली ये समझ लीजिए, अगर आज जो एक UPSI वाला जो आप कोई मिल जाए उससे पूछना भाई कितनी सैलरी है, वो बोलेगा भाई, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ 50K मिल रही है उसे, तो आपको 51 ही मिलेगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो अगर ये सब नहीं पता पड़ रहा बेसिक पे क्या है, HRA क्या है, TA क्या है, तो किसी UPSI वाले से पूछ लेना, उसकी तनख्वाह में 1000 2000 बढ़ा लेना। और वर्कशॉप वाले किसी कांस्टेबल से पूछ लेना भाई कितनी चल रही तुम्हारी तनख्वाह आज की डेट में, तो उसमें बढ़ा लेना 1-2 हज़ार। और असिस्टेंट वाले हेड कांस्टेबल से पूछ लेना। हेड कांस्टेबल जानते हैं ना, दीवान जी, वही। तो ये सब इसका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। रियल डेट, फिजिकल डेट, फाइनल डेट, ज्वाइनिंग डेट सब बता दिए मैंने। अब नई नई वीडियो आएंगी इसके ऊपर। पोस्ट प्रेफरेंस का रह गया मेन मुद्दा, कैसे होगा, है ना। इसको बताते हैं सबसे पहले। तो ये है जो बोर्ड में फ़िलहाल चल रहा है। देखो ASI में एक वैकेंसी आती है, UPSI स्टेनो, ASI मिनिस्ट्रियल और ASI अकाउंटेंट। 3 वैकेंसी आती हैं। 2021 में जो आई थी उसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बोला गया था, लेकिन उसका पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे हुआ था, फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए कहा गया था। अब उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस डालने से फ़ायदा क्या, तीनों लिस्ट में सबके नाम थे। और इसका यूपी पुलिस का क्या रहता है, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वैकेंट वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, उससे फिर फ़ायदा नहीं होता। या तो वेटिंग लिस्ट निकालो, ठीक है ना। अगर सीट वैकेंट जा रही है तो वेटिंग लिस्ट निकाल दो तो भी फ़ायदा है। लेकिन यूपी पुलिस का यही है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो उस वाले पोस्ट प्रेफरेंस से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ था 1% भी। तो ये बात रखी गई थी जब भी बोर्ड गए थे हम लोग कि सर ASI वाला पोस्ट प्रेफरेंस मत करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने यही पूछा था कि हाँ इस पर बात करेंगे, काम करेंगे। जब वो हार्ड कॉपी देने गए थे ईमेल की बोर्ड में, तब ये बात हुई थी। और सॉफ्ट कॉपी ईमेल द्वारा, ट्विटर द्वारा सब चीज़ हो चुकी है, मतलब सब काम हो चुके हैं। अब जो नए नए आ रहे हैं कि हम ये कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, वो छोड़ो, सब काम हो चुके हैं। तो यही चल रहा है बोर्ड में कि जो सुझाव दिया गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से कराई जाए, वो ऐसा है जैसे DB का रिजल्ट आ गया, ठीक है, DB का रिजल्ट आता है, DB देने जाते हैं, उसमें मांग ली पोस्ट प्रेफरेंस के साथ। पहली HO है, फिर हमारी AO है, फिर वर्कशॉप स्टाफ है, ठीक है ना। फिजिकल हो गया सबका, फिजिकल हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करें, HO का रिजल्ट निकाल दो पहले, सबसे पहले HO का रिजल्ट निकाल दो। उस पोस्ट प्रेफरेंस जिसने भरी है, जैसे HO में भरी है, AO में भरी है, और AO में HO में उसका सिलेक्शन हो गया। अगर HO में सिलेक्शन हो गया उसका और पोस्ट प्रेफरेंस उसने दोनों की भरी है, तो उसको फिर AO का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। AO का मौका नहीं मिलेगा तो HO में उसकी चले जाएगा, इसकी सीट वैकेंट नहीं होगी। 1 हफ्ते बाद AO का रिजल्ट निकालो। AO के रिजल्ट में जिसने HO में सिलेक्शन ले लिया उसका नाम नहीं आएगा, ऐसा करना। फिर AO का रिजल्ट निकाल दिया, फिर जिसने पोस्ट प्रेफरेंस AO की और वर्कशॉप की दोनों की भरी है या तीनों की भरी है, उसका सिलेक्शन इसमें हो गया। फिर एक वीक बाद वर्कशॉप स्टाफ का निकालो, जो इन दोनों में हो गया उसका इसमें नहीं होगा। तो ऐसे तीनों में अलग अलग बच्चों की काउंटिंग हो जाएगी, अलग अलग बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, और कट ऑफ भी कम होगी, और सीट वैकेंट भी नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा समझ आया आपको या फिर से समझाऊँ? फिर से समझाता हूँ। DB का रिजल्ट आया, ठीक है, DB का जैसे ही रिजल्ट आया तो DB के टाइम पर पोस्ट प्रेफरेंस भरा लिया। जैसे मैं मान लो HO में मेरे अच्छे नंबर है, AO में भी है, मैंने भर दिया पहले HO, फिर AO, फिर वर्कशॉप स्टाफ, ठीक है। तो फिजिकल ले लिया, तीनों का एक साथ होगा, फिजिकल हो गया। अब आई अगस्त में देना फाइनल रिजल्ट। तो मान लो 15 अगस्त को HO का रिजल्ट दे दो, HO का रिजल्ट दे दो, और जिसने दोनों तीनों जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं उसका HO में हो गया, तो जो नेक्स्ट वीक AO का निकालो,
और एओ में उसका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एचओ में वो हो गया है, एओ में नाम नहीं आएगा। फिर एओ का रिजल्ट निकालने के बाद 1 वीक बाद वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। और वर्कशॉप स्टाफ में उसका नाम नहीं आना चाहिए जिसने प्रेफरेंस दोनों ये भरी हैं, इनमें जिसका हो गया सिलेक्शन। तो तीनों की लिस्ट में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग बच्चों का सिलेक्शन होगा, सीट वैकेंट भी नहीं रहेगी, कट ऑफ भी कम जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सुझाव दिया गया है, इसी पे बात भी चल रही है और यही होगा लास्ट तक। और इसके लिए एक और बार जाएंगे हम, टेंशन ना लो तुम, मैं अकेला एवेंजर सब काम करा दूंगा तुम्हारे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, और कोई डाउट हुए तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो भाई, ठीक है। बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।